हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 आईसीएससी एसएस की हिस्ट्री की लेसन नंबर 7 सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पार्ट 2। श्यामजी दयानंद एंड द आर्य समाज पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज एट द बॉम्बे 1875 एंड लेड डाउन द 10 प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज। स्वामी दयानंद स्वामी ने आर्य समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में 1875 में और फिर उनके 10 प्रिंसिपल की नींव रखी थी। इन द फील्ड ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स ही अपोज द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम्स, कंडेम्स अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी सिस्टम, सुपरस्टिशंस एंड द रिलीजियस सैक्रिफाइस। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया था, जैसे कि कास्ट सिस्टम में जो रिजिडिटी है, ऊंच नीच का भेदभाव है, अनटचेबिलिटी जिस हिसाब से प्रैक्टिस हो रही थी, बच्चों की शादी के बाद जो दहेज मांगने वाली प्रथा थी वो, अंधविश्वास और बहुत सारे रिलीजियस सैक्रिफाइस जो बिना मतलब के किए जा रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा लगाया था। द आर्य समाज हेल्प इन रिवाइवल ऑफ द वेदास एंड देन वैदिक वैल्यूज विच आर रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द नॉलेज एंड ट्रूथ। उन्होंने ये रूबरू कराया था कि हमारे वेदा और उपनिषद हालांकि रियलिटी में क्या बताते हैं और हम उसका मतलब क्या निकालते हैं, इनसे रूबरू करवाया था हमें। ये स्वामी दयानंद है। आफ्टर द डेथ ऑफ द महर्षि दयानंद सरस्वती इन 1885 द ग्रुप ऑफ हिज फॉलोवर फॉर्म द दयानंद एंग्लो वैदिक सोसाइटी टू इम्पार्ट द वैदिक एजुकेशन कंबाइंड विद द मॉडर्न साइंस एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज। उनकी डेथ 1885 में हुई थी। उसके बाद जो उनके फॉलोवर्स थे उन्होंने एंग्लो वैदिक उनके नाम से ही शुरू की थी, जहाँ पे उनको वैदिक एजुकेशन के साथ साथ साइंस और मॉडर्न इंग्लिश और मॉडर्न साइंस के बारे में जानकारी दी जाती थी। इन 1929 चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेन एक्ट आ गया था, जो वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, टू विच द मैन बिलो द 18 एंड वुमेन बिलो द 16 कुड मैरी, कि जो मैन है 18 और 16 साल के नीचे की लड़कियां शादी नहीं कर सकती। हावेवर इवन टुडे व्हेन देयर आर द मेनी गर्ल्स इन इंडिया हु आर मैरिड ऑफ मच अर्लियर, आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कराई जाती है और यहाँ पे ये लॉ के हिसाब से कोई भी लड़का 18 ईयर्स के नीचे या कोई भी 16 साल के नीचे होगी तो वो शादी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर सैयद अहमद खान 1817-1898। सर सैयद अहमद खान वॉज एन एडरेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम इन इंडिया। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रिवेल कर रही थी, उनके खिलाफ मोर्चा लगाया था। ही स्ट्रोव हार्ड टू रिमूव द ब्रिटिश हॉस्टिलिटी टुवर्ड द मुस्लिम। ही परसुडेड द मुस्लिम टू एक्सेप्ट द सोशल रिलीजियस एजुकेशन रिफॉर्म टू एनेबल देम टू चेंज विद द टाइम। उन्होंने मुस्लिम को ये जताया था कि आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म चाहते हो तो समय के साथ बदलो। He advocated the English education and asked Muslim to learn the modern science and adopt the modern way and idea. मुस्लिम को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंग्लिश और इंग्लिश एजुकेशन लेने के लिए, मुस्लिम सीखने के लिए, मुस्लिम लैंग्वेज सीखने के लिए, ताकि वो साइंस और बाकी सारे मॉडर्न वे और आइडियाज़ के साथ कोप अप कर पाए। ये सर सैयद अहमद खान है और बाजू में मिसेस एनी बेसेंट के पिक्चर्स दिखाए गए हैं। 1864 he founded the Translation Society, later known as the Scientific Society at Aligarh, which published Urdu translation of the English book. उन्होंने फिर सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बुक, जैसे कि उर्दू में ट्रांसलेशन करवाया था, उर्दू का बुक का ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश बुक थी उनका उर्दू में ट्रांसलेट कराया था। सर सैयद ग्रेटेस्ट वर्क वाज द ओपनिंग ऑफ द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एट द अलीगढ़ 1875। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिजिनेटेड कॉलेज अलीगढ़ में शुरुआत की थी। इट्स लेटर डेवलप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फेमस है। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर्स अगेंस्ट द पर्दा पॉलीगामी, पर्दे के पीछे रहने वाली सिस्टम्स, ईजी डिवोर्स अमॉन्ग मुस्लिम के अंदर ईजिली डिवोर्स ले पाए, और इलिटरेसी अमॉन्ग मुस्लिम वुमेन जो पढ़ी लिखी नहीं होती है उसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स चलाए थे। एट दैट टाइम द एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन द नॉर्थ इंडिया, वुमेन लर्न टू रीड द होली कुरान इन द अरेबिक एंड वर टॉट बाय द वुमेन हु कम्स होम टू टीच। लड़कियों को घर पे जो लीडी आती थी वो कुरान पढ़ाती थी जो अरेबिक थी। सम रिफॉर्म्स जैसे कि मोहम्मद अली रीइंटरप्रेटेड द वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द वुमेन एजुकेशन। जो मुमताज़ अली थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कुरान में क्या लिखा हुआ है वो उनका सिंपली भाषा में वर्स करके ट्रांसलेट करके बताया था कि लड़कियों की एजुकेशन पर कुरानों में जोर दिया गया है, तो हमें भी लेडी को एजुकेशन देना चाहिए। मुस्लिम वुमेन्स लाइक बेगम्स ऑफ द गोपाल play a notable role in promotions of the educations among the Muslim women and opened the school for the गर्ल्स एट द अलीगढ़। अलीगढ़ के अंदर जो नवाब थी
महारानियाँ थी, उन्होंने भी एजुकेशन पे जोर दिया और बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे कॉलेजेस खुलवाए जो प्रमोशंस के सामने था। वुमेन प्रमोशन, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करती थी। बेगम रोकिया सखावत हसैन, उन्होंने स्कूल स्टार्ट कराए थे मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर वरीड अबाउट सच चेंज इन सोसाइटी, और जो बहुत ही पुराने ख्याल वाले मुस्लिम थे उन्हें टेंशन हो रही थी कि सोसाइटी को बदलना दे। एनी बेसेंट के बारे में पढ़ते हैं। एनी बेसेंट वॉज अ प्रोमिनेंट थिसोफेस्ट, वुमेन्स राइट एक्टिविटीज, राइटर्स एंड ओरेटर्स, भाषण देने वाले राइटर थी और वुमेन के खिलाफ लड़ने वाली एक ऐसी लड़की थी। अलॉन्ग विद हर थेसोफिकल एक्टिविटी, एनी कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के अंदर भी वो अपना अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देती थी। वो इंडिया आई थी 1893 में। एज एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर न्यू इंडिया, शी अटैक द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कॉल फॉर द क्लियर एंड डिसीजन मूव टुवर्ड्स द सेल्फ रूल। उन्होंने अपनी लिखाई के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ज़ोरदार, क्लियर, इफेक्टिव अटैक किया था कि वो सेल्फ रूल दे इंडिया को। शी ऑल्सो प्रोपोगेट हर व्यू थ्रू हर राइटिंग इन इंग्लिश डेली कॉमनवेल्थ के अंदर भी उन्होंने अपने जज्बात बताए हुए थे। In 1916, the Annie launched the Home Rule League at the Gokhale Halls in Madras, once against the modeling demand for the India on the Irish model. उन्होंने अपने बहुत सारे लीग के अंदर ये भी बताया था कि ब्रिटिश को इंडिया छोड़ देना चाहिए। For the first time, India had the political party to fight for the change. पहली बार इंडिया के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी थी जो बदलाव लाने के खिलाफ लड़ रही थी। Unlike the Congress itself, the Home Rule League worked all the year round. होम रूल लीग तो पूरे साल वर्क कर ही रही थी। इट बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल फॉर द लोकल ब्रांचेस, अनेबल इट्स टू मोबिलाइज डेमोन्स्ट्रेशंस, पब्लिक मीटिंग, एगिटेशंस। और जो भी यहाँ पे होम रूल लीग है वो अरेंज करवा रही थी कोई डेमोन्स्ट्रेशंस करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, पब्लिक मीटिंग के लिए, गुस्से के लिए, जब वो एक जगह होती है ना बैठने के लिए, सब डिस्कशन हो पाए, वो अनेबल कराती थी। इन जून 1917, एनी वॉज अरेस्टेड एंड इंटरप्रेटेड एट द हिल स्टेशन। एनी को अरेस्ट कर दिया गया हिल स्टेशन के ऊपर। And the Congress and the Muslim League together threatened to launch the protest if she was not set free. वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने साथ मिलकर जोरों शोरों से उनको फ्री करने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा लगाया था। In December 1917, she took over as the president of the Calcutta sessions of the Congress for a year. It was a great honor she received in her lifetime. उन्हें कलकत्ता के अंदर प्रेसिडेंट के थ्रू उनको अवार्ड भी दिया गया था। एंड अंटिल द एंड ऑफ हर लाइफ शी कंटिन्यू टू कैंपेन फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने पूरी लाइफ टाइम बहुत मेहनत की थी। नॉट ओनली इन द इंडिया बट इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी सारे पार्ट में भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी इंडिया की आज़ादी के लिए। रिफॉर्म मूवमेंट्स अमॉन्ग द सिक्स देखेंगे। अमॉन्ग द सिक्स द रिफॉर्म्स मूवमेंट्स वॉज स्टार्टेड by the Singhs Sabhas which were formed in Amritsar, Lahore in 1870। किसने स्टार्ट की थी सिंह के लिए फ्रीडम मूवमेंट, ये बताया हुआ है। अमृतसर, लाहौर में सिंह सभा ने स्टार्ट की थी। Through the effort of the Singh Sabha and the support of the British, the Khalsa College was founded in 1892 at Amritsar. This college and then other such institute promoted Gurmukhi Sikh teaching, Punjabi literature as a whole, and besides imparting education in science and humanity। उन्होंने ये जोर दिया था कि हमें पंजाबी, सिख, अलग अलग हमारी जो भाषा है उसमें शिक्षा दी जाए, ना कि साइंस और सिर्फ इंग्लिश पे जोर दिया जाए। लेटर इन 1920, द अखाई मूवमेंट was launched for the reforms of Gurudwara which were under the control of the priest and then Mahants who regards Gurudwara as their private property। जो गुरुद्वारा से, जो गुरुद्वारा के अंदर जो प्रीस्ट और महंत्स थे जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के बैठे हुए थे, उसके रिफॉर्म्स के लिए, उनके लोगों के लिए खुला करने के लिए, और उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो इलीगलिटी करके वो बैठे हैं, हत्या के बैठे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा लगाया था। The Akhalis and the Sikhs were successful in their struggle when then government passed a new सिख गुरुद्वारा एक 1925, और गवर्नमेंट ने सिख के फेवर में फैसला सुनाया। बाय दिस एक्ट द राइट ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ द सिख गुरुद्वारा पास इनटू द हैंड ऑफ द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC। इनको काम दिया गया, उनको रिनोवेट करने का काम और रिन्यू करने का काम। द करप्ट एंड द सेल्फिश जो महान थे हु हैड बीन एक्सप्लॉइटिंग दिस रिलीजियस प्लेस व्हाट टर्न आउट टू बी अ गुरुद्वारास। जो महत्स थे जो इतने टाइम से उल्लू बना रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों को, उनको फाइनली गुरुद्वारा छोड़ना पड़ा। एंड दिस वॉज द सर्टेन ग्रेट मूवमेंट फॉर द रिफॉर्म्स इन सिख गुरुद्वारा। कुछ ग्रेट रिफॉर्मर्स देखेंगे जिन्होंने इसके खिलाफ वर्क किया था। पहले तो है श्री नारायण गुरु। उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी फॉर द बेटरमेंट ऑपरेस द पीपल इन केरला। उन्होंने केरला में बगावत शुरू की थी एंड पूरी लाइफ इसके लिए लड़े थे। ही फाउंडेड मैनी टेम्पल इन विच द गॉड एंड देयर इमेज हैड नो प्लेस फॉर हिज आइडल वॉज वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड।
वो मानते थे अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग लोग नहीं है, अलग अलग भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ एक ही है। तो वो अपनी मंदिर के अंदर ना मूर्ति रखते थे, ना आइडल रखते थे, ना इमेज रखते थे, सिर्फ ऐसा बताने के लिए कि सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, एक ही धर्म है। ज्योतिबा फुले एंड लोहितवाड़ी देखेंगे। फुले वॉज एन मराठाज पायनियर ऑफ द लो कास्ट की पायनियर मीन्स बेस मानी जाती है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ लिखा भी था, कास्ट सिस्टम उनकी बुक में, गुलामगिरी। ही वॉज रिस्पेक्टेड एज अ महात्मा फुले और उनको महात्मा फुले बोला जाता था। लोहितवाड़ी कंडेम द कास्ट सिस्टम। लोहितवाड़ी ने कास्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए एंड वॉज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्म, और सोशल रिफॉर्म्स सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए बहुत सारे मोर्चे लगाए थे। वीरसालिंगम के बारे में पढ़ते हैं, नीचे उनका पिक्चर दिया हुआ है। वीरसालिंगम को खंदुकुरी वीरसालिंगम पतुलू भी माना जाता है, उनका दूसरा नाम है। ये आंध्र प्रदेश के सोशल रिफॉर्मर्स थे। ये इनका जन्म ना बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुआ था एंड ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज अ मैन हु फर्स्ट ब्रॉट अबाउट द रिनाइसेंस इन द तेलुगु पीपल। तेलुगु पीपल के अंदर बदलाव लाने वाले, सोसाइटी के अंदर चेंज लाने वाले, तेलुगु लिटरेचर में चेंज लाने वाले एक महान आत्मा माना जाता है। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ द ब्रह्मो समाज, पर्टिकुलरली दोस्त खेसाब चंद्रा सेन। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन ली थी ब्रह्मो समाज से। इन 1876 ही स्टार्टेड द तेलुगु जर्नल्स एंड रॉट द फर्स्ट प्रोज फॉर द वुमन। ही एनकरेज एजुकेशन फॉर द वुमन एंड स्टार्टेड द स्कूल फॉर द गर्ल इन 1874। उन्होंने स्कूल लड़कियों के लिए स्कूल भी स्टार्ट कराई थी। ही स्टार्टेड द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड द हिताकरिणी। उन्होंने लोगों के भले के लिए एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी, वो थी हिताकरिणी। ड्यू टू द good work being done against the caste system, many poor people begin leaving their village to go and work in the cities and to work in the factories, municipalities. They work as a labor, as a coolies, diggers, rickshaw pullers, peons, and some went to the work in the plantation in the Assam, Mauritius, इंडोनेशिया। यहाँ पे अच्छे तलाश के जो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे और जो अच्छे काम की तलाश में होते थे, वो दूर दराज के देशों में काम ढूंढने के लिए, कोई भी काम मिलता था वो करने के लिए निकल पड़ते थे। पुअर एंड द पीपल फ्रॉम द लो कास्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल दैट अपर कास्ट लैंड ओनर हैड देयर लाइफ। और इस हिसाब से उन्हें मौका मिल गया ये अपर क्लास लोअर क्लास के झमेले से बाहर निकलने का। एंड द डेली सफरिंग एंड ह्यूमिनेशंस दे हैड टू सफर, और जो डेली इतना मानहानि उनको झेलना पड़ता था, इतना अपमान झेलना पड़ता था, उससे वो बाहर निकल गए बाय माइग्रेटिंग फॉर द गुड वर्क। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।